नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपकी क्लास ये बायोलॉजी की क्लास रहने वाली है। तो आज हम जैसे कि जीके की अपनी डेली क्लास रहती है, स्ट्रेटेजी के हम कर रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियो के मिक्स क्वेश्चन एक सीरीज चली हुई है। कल से आपकी शायद करंट अफेयर की एक क्लास में लेके आऊं, करंट अफेयर की, स्ट्रेटेजी की और बायोलॉजी की 3 क्लास हम डेली डालेंगे। हम चाहे 15-20 मिनट ही एक क्लास में पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ेंगे अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो आज या पहली क्लास बायोलॉजी के जीव विज्ञान की हरियाणा पुलिस के लिए हम वही क्वेश्चन उठाएंगे। बेटा मैं टॉपिक वाइज थ्योरी एक बार नहीं पढ़ाने वाला आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज थ्योरी आप हम करेंगे, मानता हूं मैं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन फिलहाल एग्जाम की जल्दबाजी को देखते हुए हम जो ऑप्शन होंगे उन्हीं के साथ खेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि छोटी वीडियो होगी, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की हम कोशिश करेंगे। आज पहली क्लास की आपकी बायोलॉजी की है, हरियाणा पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है, जीव विज्ञान की आपकी क्लास रहने वाली है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं बेटा पहली क्लास। ध्यान से देख लीजिएगा, हरियाणा सीटी मेंस के लिए, ग्रुप डी के लिए, या जो बच्चा एमटीएस हवलदार की तैयारी कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आपका कोई एग्जाम है, तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या रहने वाला है आपका। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे। ठीक है, ये गलती हो गई, यहां से थोड़ा हम ठीक कर लेंगे इसको। ये जो गलती हो गई है इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है, जो गलती हो गई इसको हम, ये आपका, ये जो आपका बेटा ये इसमें दे रखा है, ये पूछा गया है, ये अंडवाहिनी आएगा आपका। ठीक है, अंडवाहिनी है, ये क्वेश्चन है अंडवाहिनी। क्वेश्चन है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी की लंबाई कितनी है? कितनी है, कितनी होती है अंडवाहिनी की लंबाई? आपको पता होगा फैलोपियन ट्यूब इसको बोलते हैं, जो महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा प्रजनन तंत्र है, इसके अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है जिसके अंदर निषेचन का कार्य होता है। ठीक है, यानी कि स्पर्म और ओवम आपका अंडा जो मिलने का कार्य कहां होता है। ठीक है, तो निषेचन आपका कहां होता है? निषेचन यहां लिख दूंगा मैं, निषेचन। निषेचन कहां होता है आपका? तो ये होता है आपका अंडवाहिनी के अंदर होता है। निषेचन आपका अंडवाहिनी के अंदर होता है। इसकी लंबाई पूछ ली जाती है, आपका आंसर हो जाएगा 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर जो होती है इसकी लंबाई होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंडवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि मादा प्रजनन तंत्र के अंदर अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन का कार्य कहां होता है? तो फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी के अंदर होता है। ठीक है, ये गर्भाशय और यूट्रस, आपको पता होगा ये अंडाशय और यूट्रस को जोड़ने का भी कार्य करता है। यानी कि गर्भाशय, अगर मैं बात करता हूं अंडाशय, जहां पर अंडाणु आपके बनते हैं, अंडाणु। ठीक है, जो अंडे पैदा होते हैं, रिप्रोडक्ट होते हैं, जहां पर वो क्या है आपका अंडाशय है, और गर्भाशय जहां पर बच्चा पलता बढ़ता 9 महीने जो बच्चा है जिसमें पलता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो वो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने का कार्य भी फैलोपियन ट्यूब का है। तो देखिए 10 से 12 सेंटीमीटर निषेचन का कार्य कहां होता है? आपका अंडवाहिनी के अंदर होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। दूसरा क्वेश्चन, हमारा सेशन बेसिक छोटा रहेगा लेकिन मजेदार रहने वाला है प्रिय विद्यार्थियों। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने देखने को आपको मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन बताएं आप। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी से आंसर करें प्रिय विद्यार्थियों। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ध्यान से देखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, यहां पर वनस्पति विज्ञान जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको बता देता चाहता हूं। बोटेनी की बात की है, यहां पर किसकी बात करी है? बोटेनी की बात की है, यानी कि वनस्पति की बात की है। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं मेरे को आप बताएंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी होती हैं, ध्यान मेरे को आप सभी बताना है आपको। ठीक है, तो बायोलॉजी की कितनी शाखाएं आगे बता दूंगा मैं यहां पर, क्योंकि हम ये जो पृष्ठ आपका पेज है वो कम पड़ जाएगा, इसलिए आगे बता देते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका आंसर, क्या रहेगा बताओ, शाबाश। वनस्पति विज्ञान का जो जनक था वो कौन रहेगा? वो ध्यान से देखिएगा, कौन रहने वाला आपका? थियोफ्रेस्टस रहने वाला है वनस्पति विज्ञान का। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा का नाम है आपका क्या? एक शाखा का नाम है जूलॉजी,
एक का है बोटनी। जूलॉजी के आपके अरस्तु एरिस्टोटल आपके जनक हो जाएंगे, फादर ऑफ जो जूलॉजी है। आपको जीव विज्ञान का पूछे, बायोलॉजी का पूछे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा अरस्तु एरिस्टोटल। उसकी दो शाखाएं हैं प्रमुख, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के कौन हो जाएंगे आपके जनक, जंतु विज्ञान का जनक हो जाएगा आपका एरिस्टोटल, और थियोफ्रेस्टस आपका बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक हो जाएगा। ऑप्शन के साथ जरूर हम खेलेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं आगे आपको ऑप्शन दे रखा है हेरोडोट्स। तो ये क्या है, अगर हेरोडोट्स की मैं बात करता हूं प्रिय विद्यार्थियों, ये किसके जनक है आपके, तो ये है आपके इतिहास के जनक है। किसके जनक है, इतिहास के जनक है। किसके जनक है, इतिहास के जनक है, फादर ऑफ हिस्ट्री है। उसके बाद बात करता हूं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल किसके हैं, अरस्तु जीव विज्ञान के तो है ही आपके। जो अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक, बेटा देखिएगा, वनस्पति जो विज्ञान के जनक है वो क्या हो जाएगा आपके, आंसर क्या हो जाएगा आपका, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। जो हेरोडोट्स है आपके, ये किसके जनक हो जाएंगे, इतिहास के जनक हो जाएंगे, इतिहास, फादर ऑफ हिस्ट्री हो जाएंगे। अगर बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अगर बात करते हैं हम अरस्तु की, अरस्तु ये राजनीतिक शास्त्र के भी जनक हैं। राजनीतिक शास्त्र बेटा, राजनीतिक शास्त्र के भी ये जनक हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं एडम स्मिथ की, अगर हम एडम स्मिथ की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो एडम स्मिथ आपके किसके जनक हैं, एडम स्मिथ आपके अर्थशास्त्र के जनक हैं। किसके हैं, अर्थशास्त्र के आपके जनक हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हेरोडोट्स इतिहास के जनक हैं, अरस्तु राजनीतिक शास्त्र के जनक हैं, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, ठीक है। एक बात आप भूगोल के अगर मैं कहूं तो भूगोल के कौन है बताओ, शाबाश, कमेंट बॉक्स में बताओ आप भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के जनक कौन है। मैं भूगोल के चलो बता देता हूं आपको, आधुनिक भूगोल के आपको बताना है। तो भूगोल के कौन हो जाएंगे, भूगोल के आपके हो जाएंगे इरेटोस्थनीज। आपको आधुनिक भूगोल का बताना है, मॉडर्न जो ज्योग्राफी है उसके आपको जनक बताना है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अब मैंने वनस्पति विज्ञान की यहां पर चर्चा की है प्रिय विद्यार्थियों, वनस्पति विज्ञान की मैंने चर्चा की है। मैं आगे बढ़ूंगा और आपको एक बात यहां बताना चाहूंगा, यहां पर एक बात बताना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों बायोलॉजी की, किसकी बात करते हैं, हमें बायोलॉजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, बायोलॉजी की बात करते हैं। हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एक आपका होता है बायो और एक होता है लॉजी, एक होता है लॉजी। जो बायो का अर्थ है वो होता है लिविंग, और इसका मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। क्या मतलब मैंने बताया है प्रिय विद्यार्थियों, जो बायोलॉजी शब्द है आपका, जो बायोलॉजी शब्द है वो किन दो शब्दों से मेल से बना है, बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी से। बायो का मतलब क्या होता है बताओ, शाबाश, बायो का मतलब होता है लिविंग का मतलब सजीव, और इसका मतलब होता है अध्ययन करना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि बायोलॉजी का क्या हो गया, तो सजीव जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का अध्ययन करना बायोलॉजी की। आपको अगर बात करता हूं बायोलॉजी का, अगर मैं बायोलॉजी का डेफिनेशन की बात करता हूं तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सजीव पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी दो ब्रांच आगे, बायो प्लस लॉजी, लिविंग सजीव, और लॉजी का मतलब टू स्टडी, सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। इसकी जो ब्रांच है प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, इसकी आगे कितनी ब्रांच है, इसकी दो ब्रांच है, ठीक है, ये हम देखेंगे अभी। बायोलॉजी की कितनी ब्रांच है, तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की मुख्य दो ब्रांच है। एक का नाम क्या हो जाएगा आपका, एक का नाम है आपका जूलॉजी, एक का नाम है जूलॉजी और दूसरे का नाम है बोटनी। यानी कि इसको हम क्या कह देंगे, जंतु विज्ञान। क्या बोल देंगे इसको हम बोल देंगे जंतु विज्ञान। क्या बोल देंगे, जंतु विज्ञान। और इसको क्या बोल देंगे, वनस्पति विज्ञान। क्या बोल देंगे,
वनस्पति विज्ञान बोल देंगे, वनस्पति विज्ञान। इसके अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके जनक कौन है? ये इसके जो जनक है वो कौन हो जाएंगे, आपको ध्यान होना चाहिए, अरस्तु हो जाएंगे। इसके जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु। और इसके जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस के जनक हो जाएंगे। ये सारी की सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बायोलॉजी का अर्थ समझ में आया? बायो प्लस लॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजी का मतलब टू स्टडी, यानी कि सजीव जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। इसके आगे दो ब्रांच प्रमुख हैं, जूलॉजी और बोटनी। बोटनी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान। एरिस्टोटल इसके क्या है? जूलॉजी के आपके। अगर जूलॉजी के पूछे तो अरस्तु है, अगर बायोलॉजी के पूछे, यानी कि इनके अंदर दो ब्रांच जो मुख्य है, अगर बायोलॉजी के पूछे तो क्या है? आपके अरस्तु है। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है? अरस्तु ही आपके हैं। अगर अलग अलग पूछे बोटनी के थियोफ्रेस्टस। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में किसने बताया? ठीक है, सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में किसने बताया? सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में किसने बताया था? तो उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा आपका लेमार्क। क्या नाम हो जाएगा? लेमार्क। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में, देखो पिता माना जाता है थियोफ्रेस्टस का, लेकिन पेड़ पौधों का अध्ययन उन्होंने भी किया था, लेमार्क ने, कि सबसे पहले पेड़ पौधों के बारे में बताया लेमार्क ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थी, आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे जाते हैं। आगे अपना तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपकी ओर बढ़े हम, ध्यान से देखिएगा। ये आगे तीसरा क्वेश्चन ध्यान से आप उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी से, शाबाश। महिलाओं में प्रथम लैंगिक अंग कौन सा होता है? महिलाओं के अंदर जो लैंगिक अंग है वो कौन कौन से होते हैं? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ठीक कर देते हैं, जो इसके यहाँ अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय या योनि, ठीक है। एक पार्ट और होता है, मुख्यतः 5 अंग होते हैं, अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि और ग्रीवा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लैंगिक का प्रथम अंग? अब प्रथम अंग जहां पर अंडाणु होंगे वही होगा, तो अंडाशय होगा, ठीक है। अंडा धन में आशय, अंडा धन में आशय दीर्घ संधि आपकी, जहां पर अंडे का स्टोर होगा, ठीक है। क्योंकि मुख्यतः महिलाएं अगर जो बच्चा पैदा होता है तो जहां से अंडा निकलना शुरू हुआ, कहां से हो जाएगा, कहां है स्टोर उसका? अंडाशय। तो अंडाशय ही क्या होता है? महिलाओं में प्रथम लैंगिक अंग होता है। महिलाओं का प्रथम लैंगिक अंग कौन सा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा, ठीक है। गर्भाशय के अंदर आपको पता है 9 महीने बच्चे रहने का कार्य होता है, इसकी 3 परत होते हैं, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको। अंडवाहिनी में फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, आपका वो होता है। और योनि के अंदर आपको पता ही है, अगर बात करते हैं इसके अंदर, तो प्रिय विद्यार्थियों जो सेक्सुअल गतिविधि में मेल और फीमेल जो भाग लेते हैं उसके अंदर यही से स्पर्म अंदर जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिएगा कौन सा भाग नहीं है, तो नहीं है पूछा है। गर्भाशय है, अंडाशय है, किडनी है, किडनी नहीं है, ग्रीवा है, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थी कौन सा? तो आपका हो जाएगा किडनी। किडनी का क्या काम है? हमारा जो मूत्राशय भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, उसको स्टोर करने का ये कार्य करती है, साफ करने का कार्य करती है। और आगे हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, किडनी। तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग किडनी नहीं है, हमारे गुर्दे नहीं है, बाकी ग्रीवा है, बाकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले क्वेश्चन शायद और भी रह गया, तो जो रह गया वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, शाबाश। मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं मैं ये बता देता चाहता आपको। एक दांत होता है आपका कृंतक, एक होता है रदनक, एक दांत होता है कृंतक, एक होता है रदनक,
एक होता है अगर सवर्णक, अगर सवर्णक, और एक होता है सवर्णक। ध्यान से देखिएगा, कृंतक, रदनक, अगर सवर्णक, सवर्णक। ठीक है, कृंतक भोजन को काटने का काम करते हैं, रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, अगर सवर्णक यानी अगली जाड़ और पिछली जाड़ भोजन को पीसने का काम करते हैं। ठीक है, वयस्क दंत सूत्र कितना होता है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मानव में दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? कृंतक, रदनक, अगर सवर्णक, सवर्णक, ये भी आपको पता होना चाहिए। दंत सूत्र वयस्क का क्या है? वयस्क का दंत सूत्र आपका 21-23 है। क्या है? 21-23 है। यानी कि जो 8 दांतों को, अगर 32 दांत मानव के अंदर है, उसको 4 भागों में हम डिवाइड करें तो ये होंगे, यानी कि 8 दांतों का जो पेयर होगा 4 भागों में अलग अलग डिवाइड किया, 8-8 दांतों के 4 पेयर बनाए जाए तो उन 8 दांतों में 2 कृंतक होंगे, 1 रदनक होगा, 2 अग्र सवर्णक होंगे और 3 सवर्णक होंगे। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में आपको विस्तार से कल मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं बता देता हूं इनके बारे में बता देता हूं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों दांतों के, ठीक है, तो दांत की अगर बात करते हैं दांत की, ठीक है, दांत सबसे पहला कौन सा है? कृंतक है। कौन सा है? कृंतक है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? रदनक है। दूसरे नंबर का रदनक है। उसके बाद में तीसरा क्या है? अगर सवर्णक। क्या है? अगर सवर्णक है। और फिर कौन सा है? नंबर 4 है सवर्णक। सवर्णक 4 प्रकार के आपके दांत हो गए। अब ध्यान से देखिएगा चारों ही प्रकार के दांतों को थोड़ा सा, तो क्या क्या इनके काम है थोड़े से देख लीजिए प्रिय विद्यार्थी। अगर मैं बात करता हूं इनके कार्यों की, तो बात करता हूं इनके कार्यों की, तो कृंतक भोजन को काटने का काम, भोजन को काटने का कार्य होता है। भोजन को चीरने फाड़ने का, भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य होता है। उसके बाद अगर सवर्णक और सवर्णक, भोजन को पीसने का कार्य, भोजन को पीसने का कार्य होता है। भोजन को पीसने का कार्य होता है। ध्यान से देखिएगा, भोजन को काटने का काम, भोजन को चीरने फाड़ने का काम, भोजन को पीसने का काम, क्योंकि जाड़े हमारी क्या करते हैं? भोजन को पीसते, जो जाड़ होती है वो। ठीक है, भोजन को काटने का काम कृंतक करेगा, रदनक भोजन को चीरने फाड़ने का काम करेगा, अगर सवर्णक भोजन को पीसने का कार्य करेंगे और सवर्णक भी यही काम करेंगे। अब इनके हमारे अंदर ये दांत कौन से कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वयस्क दंत सूत्र होता है अपना, उसका जो सूत्र रहेगा आपका वो क्या रहेगा? 21-23 रहेगा। क्या रहेगा? 21-23। यानी कि हमने अगर ये 32 दांत है मान लो, इसमें 8-8 दांत के हमने क्या बना लिए? 4 अगर पेयर बना लिए। ठीक है, 8-8 दांत के क्या बना लिए? 4 पेयर बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो एक हिस्सा है हमारा क्या है? जो एक हिस्सा है प्रिय विद्यार्थियों, एक जो हिस्सा हमारा बनेगा, एक जो ये हिस्सा बनेगा, इसके अंदर कितने दांत होते हैं? इसमें कृंतक दांत होंगे आपके 2, उसके बाद रदनक होगा 1, अगर सवर्णक 2 होंगे और सवर्णक होंगे 3। तो इनको कितने से गुणा कर दे? हम 4 से गुणा कर दे। सभी 4 से गुणा करेंगे, सभी को 4 से गुणा करेंगे हम। 4 से गुणा करें तो क्या आया? 8, यहां आया 4, यहां आया 8 और यहां आया 12। टोटल कितने दांत है? 32 है। देखो 4 अगर पार्ट हमने बना लिया, 8 दांतों में कृंतक दांतों की संख्या 2 थी, रदनक की 1 थी, अगर सवर्णक की 2 थी और सवर्णक की थी 3। अब पूरे 32 दांतों में कृंतक दांतों की संख्या निकल गई, क्योंकि ये 4 पेयर है, ये 8 में से ये डाटा था 21-23 वयस्क दंत सूत्र है। अब पूरे मानव के अंदर जो दांत है अपने 32, उसमें से कितने दांत कौन से होंगे? ये है। तो कृंतक कितने होंगे आपके? 8 होंगे, रदनक होंगे 4, अगर सवर्णक 8 और सवर्णक 12। तो टोटल कितने होंगे अपने? 32 दांत होंगे प्रिय बच्चों। ये भी आपको पता होना चाहिए। 21-23 आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा, याद रह जाएगा 21-23। ठीक है, तो आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भोजन को काटने का काम कृंतक, रदनक चीरने फाड़ने का काम और गुरु अगर सवर्ण भोजन को पीसने का काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, आगे देखिएगा।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि मानव शरीर के अंदर, क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के अंदर मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपको बताना है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा हो जाएगा, बताओ शाबाश। मानव शरीर का जो सबसे व्यस्त अंग होगा वो कौन सा होगा, हृदय होगा। कौन सा होगा, हृदय हो जाएगा। हृदय के कितने कक्ष होते हैं, हृदय के कितने चैम्बर होते हैं, तो कितने होते हैं बताओ शाबाश। 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आलिंद और नील्य। तो 2 क्या होंगे आपके, 2 होंगे आलिंद, 2 होंगे आलिंद और 2 होंगे नील्य, 2 होंगे नील्य जो पंपिंग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो जो खून की गति है शरीर में वो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खून दौड़ता है। तो 24 घंटे में कितना दौड़ेगा, अगर एक को 400 दौड़ता है तो 400 दाए 4000, 8000 और 4 चौके 16, तो 9600 किलोमीटर, 9600 आएगा, 96,000 नहीं आएगा। 24 घंटे में खून कितनी गति करता है, तो 9600 किलोमीटर दौड़ जाता है खून, ठीक है। अगर बात करते हैं हम 400 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से खून दौड़ रहा है शरीर के अंदर। हृदय आपके 4 कक्ष है, 2 आलिंद है और 2 क्या है, नील्य है, ठीक है। छोटी आंत आपका भोजन सबसे ज्यादा अवशोषण भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है, शरीर का वो अंग बताना है जहां पर भोजन का सबसे ज्यादा पाचन होता है, तो छोटी आंत में होता है। सबसे कम कहां होता है, तो यहां होता है आहार नली के अंदर। अपनी जो ये फूड पाइप है इसके अंदर सबसे कम अवशोषण होता है, भोजन का सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। हृदय के 4 चैम्बर है, सबसे व्यस्त अंग हृदय है। अग्नाशय में क्या होता है आपका, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन और ग्लूकोगोन आपके हार्मोन बनते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो शुगर है, पेनक्रियाज बोलते हैं इसको। कई बार पेपर में आपके इंसुलिन अग्नाशय में लिख करके ये भी पूछ सकता है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, तो पेनक्रियाज के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो शुगर लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है, ग्लूकोगोन, और शुगर लेवल को कम करने का काम इंसुलिन करता है। तो ग्लूकोगोन शुगर को बना रहा है लेकिन इंसुलिन घटाने वाला बंद हो गया, इसीलिए अब शुगर का पेशेंट डायबिटीज हो जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेफड़े सांस लेने का हम काम करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ी भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, महिलाओं का विशेष सम्मान करो, बच्चों से प्यार करो, छोटों का आदर करो, छोटों से प्यार, बड़ों का आदर, और देश की जो जवान सीमा पर खड़े हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनको सैल्यूट करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि जय जवान, जय किसान, जय जवान और जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।